चले आए मेरे साथ चलते हैं मेरी अम्मी के घर, मेरे मायके। और पहले अम्मी ज़िंदा थी तो बुलाती थी कॉल करके। आज 12 दिन हो गए हैं, किसने कॉल करना है यार, जब तक माँ ज़िंदा होती है तो आपको कॉल करके बुला रही होती है आ जाओ आ जाओ। वो जो टाइम था ना, वो टाइम बहुत ज़्यादा गोल्डन था। और माँ के सिवा आपको कोई याद नहीं करता, ना कोई बुलाता है। सब रिश्ते फिर बिज़ी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में। एक माँ ही होती है जो हर दूसरे दिन आपको याद करी होती है। सो यहाँ पे मगरिब का टाइम है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आज मैंने जाना है। मैं तकरीबन 2 दिन से पीछे लगी हुई थी, मैंने जाना है। तो वो कहते हैं खुद चली जाया करो, लेकिन मेरा दिल करता है कि नहीं, हमें छोड़ के आप आया करें। फिर उन्होंने हमें बाहर उतार दिया था, तो फिर आगे ना आज मैंने कॉल कोई नहीं थी की। आगे मैं कॉल करती हूँ ना तो बच्चा पार्टी सामने खड़े होते हैं दरवाज़ा खोल के। तो आज मैंने किसी को नहीं था बताया, मैं अचानक पहुँचूँगी तो जाऊँगी ना। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी इधर अपने मायके में। तो अब्बू के ना दांत में दर्द हो रही थी। मैंने ज़्यादा कोई बात नहीं की, मैंने कहा अम्मी दर्द होगी इन्हें, वैसे भी सुबह फजर के टाइम के उठे होते हैं, तो फिर मेरी वजह से उनकी नींद को मसला ना हो। सो यहाँ पे जी बच्चा पार्टी माशा से ईसा भी जो है ना बड़ा हो गया हुआ है और सेहतमंद लग रहा है। और चलते हैं दूसरी भाभी की तरफ। इधर मैं अब्बू के पास तकरीबन 20-25 मिनट बैठी थी। और फिर मैंने कहा चलो मैं ना दूसरी भाभी की तरफ भी बैठ जाती हूँ। फिर गिला बन जाता है कि आती हो फिर उधर ही रहती है, उधर ही चली जाती है, तो हमारी तरफ नहीं आती। तो यहाँ पे जी भाभी ने मशीन लगाई हुई थी, और मैंने कहा इस टाइम मशीन लगा लिया गई थी। हाँ, बच्चों का यूनिफॉर्म हुआ हुआ था तो लगा लेनी थी, लेकिन बिज़ी थी इतनी ज़्यादा। सो मैंने कहा कि अभी जो है ना फ़ौरन से स्पिनर काट लूँगी कपड़े। तो धो लिए थे यहाँ पे उन्होंने कपड़े वगैरह सारे। तो यहाँ पे ना उन्होंने एक कैट है इनके पास आ जाती है डेली। तो उन्होंने यहाँ पे सोफ़े पे बैठाई हुई थी। बच्चे थे ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कैट को, कभी उठा रहे थे। तो वो बेचारी, मुझे लग रहा था कि कोई डॉन है, उसकी तबीयत सेट नहीं है। सो यहाँ पे मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह मुझे कुछ कहना। तो फिर मेरी भतीजी कहती है नहीं पप्पो कुछ नहीं कहती, आप इसको उठाएं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ रखने का शौक है, कैट वगैरह ये वो ना। तो लेकिन घर वाले इजाज़त ही नहीं देते मुझे, ना हस्बैंड और ना कभी इन-लॉज़ वगैरह, उनको पता नहीं पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जी मेरे भाई की बेटी मेरे पास खड़ी हुई थी, तो मैं उसका ना हेयर स्टाइल चेक कर रही थी। मैंने कहा इतना प्यारा आपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, तो आपने हमारे साथ जाना है हमारे घर? तो रेडी हो जाते हैं बच्चे के फूफो के घर जाना है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे, मैं इन बच्चों को 100 दफ़ा बुलाऊँगी, अपने पास रखूँगी, इनको तो मैं जाने ही नहीं दिया करूँगी। तो जहाँ पे ससुराल में आप लोग रहते हो ना, वहाँ पे फिर आपके भाई के बच्चे आए या कोई और बंदा आए ना, मुझे पता नहीं, अपना घर होना चाहिए यार। फिर लोगों के मुंह भी देखने पड़ते हैं, लोगों के चेहरे, फिर पड़ जाता है बंदा कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं ना। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी माशाल्लाह से खेल रहे थे सारे ना। तो मैं भाभी के रूम में ही बैठ के गपशप लगा रही थी, दूसरी भाभी भी आ गई थी, तो दोनों भाभियाँ बैठ गई थी। मैंने फिर अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा बस 1 घंटा हो गया ना, अब आप आ जाएं घर। तो फिर जनाब वो आ गए थे हमें लेने के लिए। तो वो फिर ना उन्होंने, आज फ्राइडे था तो अपने फ्रेंड्स के पास जाना होता है। तो ना फिर मैंने कहा कि अगर आप फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं तो कुछ खाने के लिए ले आना। मैंने फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने खा लेना है, तो आप ले आना ना। फिर कहते थे चलो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, वापसी में ना आपके लिए मैं सीख कबाब वगैरह ले आऊँगा। तो सालन बना हुआ था, रोटियाँ मंगवा ली थी। तो गले में ना इतनी दर्द हो रही थी, ख़ारिश थी गले में इतनी ज़्यादा, कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे जो ही हम लोग अम्मी के घर से आए थे ना, तो फ़खर आते साथ ही सो गया था। मैं उसको उठा रही थी, खाना खा लो। नहीं मामा मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना। मैंने कहा उठो तो सही, खा लो। नहीं खाना मैंने। तो फिर बच्चे होते हैं ना, थक जाते हैं, भाग भाग के खेल खेल के। मैं उसको भूखा नहीं सोने दे रही थी। तकरीबन अभी 7:30 बजे का टाइम हुआ होगा। हम जो ही वहीं से आए तो आते साथ ही ना सो गया, लाइट ऑफ हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड, लाइट आई है तो फिर फ़ौरन से हस्बैंड ने बोला कि खाना शाना खा लेते हैं ना, तो इसको जगाओ भी। तो बस अभी चलते हैं बाहर। मैं ना बाहर उधर बैठ के नमाज़ पढ़ के आई हूँ, तो मैं इधर बैठ गई थी। मैंने फ़खर को बोला आओ चलते हैं बाहर। तो फ़खर जो है ना कहता है कि मम्मा सर्दी है बाहर। मैंने कहा चलो आओ बाहर चक्कर लगा के आते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा चलो आप ऐसा करो, आप यूनिफॉर्म वगैरह पहन लो, सुबह का टाइम है। मैंने और फ़खर ने ना बाहर छत पे नमाज़ पढ़ी है। इतना मज़ा आया, इतनी ठंडी ठंडी हवा थी, इतना मज़े का मौसम था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बस अभी जो है ना तकरीबन 7 बजे का टाइम हो गया है। मैंने कहा सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में चाय और बन बाज़ार से लाए हुए थे, तो पराठे वगैरह ना, फिर ये जब स्कूल से और मेरे हस्बैंड ऑफिस आते हैं ना, तो फिर मैं उस टाइम पराठे वगैरह बना लेती हूँ। मूली वाला पराठा धूप में बैठ के फिर आराम से ये लोग खा लेते हैं। तो ये बस यहाँ पे मैं चाय वगैरह रखूँगी। और अच्छा ऐसा होता है ना कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप तस्बीह पढ़ते हैं और बच्चे भी आपके साथ पढ़ते हैं, तो घर में कितनी रौनक हो रही होती है ना। सॉरी, मेरे गले में इतनी दर्द हो रही है, अभी बोलने भी नहीं हो रहा मेरे से। तो लेकिन व्लॉग तो बनाना है यार, व्लॉग इसलिए बनाना है क्योंकि मैंने टास्क दिया हुआ है खुद को कि जब तक वाच टाइम पूरा नहीं होता तो आप मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला कामयाब करने वाले हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आप ऐसा क्या करें, थोड़ी सी वॉक किया करें। मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी वॉक की ना, तो
साथ ही मैं सूरत बकरा लगा लेती हूँ। आपके ऊपर जो कोई बुरी नज़र होती है, हसद की नज़र होती है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि लगा देती हूँ, पर्दे वगैरह पीछे कर देती हूँ, दरवाजे खोल देती हूँ। सुबह का टाइम होता है यार, रहमत के फरिश्ते आ रहे होते हैं। अगर आप सो के अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है ये दुनिया जो है ना, ये वैसी दुनियावी दुनिया है और ये टाइम गुजर जाना है। एक ना एक दिन हमने मर तो जाना है, ये पता है, हमने इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन कोई ऐसा अच्छा काम कर जाएँ जिससे दुनिया हमें याद रखे और ऐसा अच्छा काम कर दें कि आपकी नेकियां लिखती जाएं। तो मैंने अब यही क्या बोला है कि यार अल्लाह ना करे कि कभी अचानक मौत आ जाए बंदे को और हम हमारे से कोई ऐसा लफ्ज़ जाए, ऐसी कोई बात हो जाए जो जब तक हम कब्र में रहेंगे तब तक वो चीज़ हमें गुनाह के सबब लगती रहेगी। आप कोई गाना भी सुनेंगे या लगाएंगे ना, तो वो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, अगर आपने वो शेयर किया होगा तो जब तक वो शेयर रहेगा तो आपको गुनाह मिलता रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, मुझे समझ आ जाती है इन चीज़ों की। अब इंसान मैच्योर हो जाता है, बंदे को आस्ता आस्ता पता चल जाता है यार, ये जो बंदा यंग एज में होता है ना, फिर जाहिर सी बात है मस्ती होती है, दिमाग कहता है जी नहीं जो कुछ भी है दुनिया ही है बस। लेकिन वो भी जाहिर सी बात है, अब मुझे इतना है कि मौत से डर नहीं लगता क्योंकि मेरी अम्मी अल्लाह के पास हैं और मेरी 2 बेटियां भी अल्लाह के पास हैं। मुझे मौत से डर ही नहीं लगता और मैं कहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों से मिलूँगी जाके, अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तो। हाँ, इसलिए है ना कि यार अपने आप को मजबूत करो। दुनिया क्या है, दुनिया आपके की क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या दिखाना चाहती है ये, ठीक है। तो मैंने ऐसी बातें अपने बारे में सुनी हुई हैं, तो मैं एक अपना शौक़ है वो पूरा कर रही हूँ, ठीक है। तो अपने आप को बिज़ी यार किया हुआ है। तो आप लोगों में से ना किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके जो मायके वाले हैं वो आपके घर क्यों नहीं आते, आप जब भी देखे हैं आपके आप ही जा रही होती हैं आपके मायके में से, कभी ना आपकी भाभी आई हैं, ना आपके अब्बू, ना आपकी भाई आए हैं, तो क्या कोई नाराज़गी है। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि मेरे अब्बू लोग जो है ना आते हैं कभी कभी, बस बहुत कम। और जब मुझे कोई मसला हो या मैं बीमार हूँ तब आते हैं, वैसे नहीं यार। वो दरअसल ना बेटी के घर कोई पेरेंट्स नहीं जाता, जाता है लेकिन जब उसका अपना घर होता है तब जाते हैं। जब इन लॉज में कोई ऐसी बात सुन ली जाए या जिससे पता हो कि यार बात होनी है, तो इसलिए बहुत कम मेरे अब्बू लोग जो है ना भाई लोग आते हैं, वरना मैं ज़्यादातर उन्हें फोर्स नहीं करती है क्या है। जब अपना घर बनाऊँगी तो इंशाल्लाह सबको बुलाया करूँगी, सबकी दावत किया करूँगी कि हमारे घर ज़रूर आएँ। ज़ाहिर-सी बात है ये मेरा घर नहीं है जिसकी वजह से मैं एवें ही बंदे को फ़ोर्स करूँ। तो बस यही है ना, इस वजह से नहीं, मेरे घर वाले इतना नहीं आते हमारे घर। अच्छा, तो आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने ना मटर वाला पुलाव बना लिया था और मैंने दम से उतार के भी मैंने देखा, मैंने चेक करूँ चावल तो कैसे लग रहे हैं। मैंने साथ बाहर के भी और अपने भी डाल लाए थे। तो वो ना अपने लिए प्लेट लेने चला गया कि नहीं मैंने अलग से खाने हैं। बच्चे इसी तरह के होते हैं ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप ऐसे कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो काफ़ी सारे कमेंट करते हैं ना कि आपके ससुराल वाले, आपके सॉरी मायके वाले नहीं आते, आपके ससुराल वाले आपके घर नहीं आते। तो मैंने वो बात क्लियर कर दी आज। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसलिए ना सिर्फ़ यही वजह कि बंदे का अपना घर होना चाहिए, बंदा सेपरेट रहता हो ना तो फिर वो उस तरह के मसाइल पैदा नहीं होते। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।